नमस्कार। आज की ब्रेकिंग न्यूज। 2 महीने के अंदर 2 बच्चों के यौन शोषण और मर्डर केसेस की वजह से शहर में डर का माहौल पैदा हो गया है। पिछले महीने की 17 तारीख को लापता हुई बच्ची मधु की लाश शहर के बाहर एक पुरानी इमारत के पास मिली। पिछले महीने 8 साल की बच्ची देवी का भी इसी तरह मर्डर किया गया था। स्कूल का उस टाइम हो केस रहा का है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। सूत्रों के अनुसार मधु का मर्डर 3 दिन पहले हुआ था। खूनी ने खून करने के बाद उसकी लाश को पुरानी इमारत के पास फेंक दिया था। नए असिस्टेंट कमिश्नर विक्रम गायतोंडे ने हमें ये भी बताया है। आने का टाइम हो रहा है। क्या कुछ भी देखती रहती हो? चलो 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 आओ जल्दी जल्दी। 3 दिन पहले एक छोटी बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी। आज सुबह प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेलते हुए बच्चों ने एक छोटी बच्ची की लाश देखी और हमें तुरंत इन्फॉर्म किया। हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हो सकता है कि जो लाश यहाँ मिली है वो उसी खोई हुई बच्ची की हो। वेरिफिकेशन हो जाए तो कंफर्म करेंगे। बेटा रेडी? हाँ। चलो लेट्स गो। ओके। कम ऑन। मम्मा, इस सैटरडे स्कूल और ट्यूशन दोनों बंद है। आपने बोला था ना कि आप मुझे घुमाने ले चलोगे, याद है कि नहीं? याद है मुझे, हम जरूर जाएंगे। ओके। बाय। मम्मा आप कुछ भूल गए। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। मैं इसके बारे में नहीं बोल रही थी। लंच बॉक्स पैक कर दिया, स्कूल बैग भी दे दिया है, और क्या होगा? सब चीजें मुझे मांगनी पड़ रही हैं। लव यू बेटा। टिफिन फिनिश करना और किसी से लड़ना नहीं। हाँ। ओके बाय। लव यू बेटा। लव यू टू। चल गाड़ी निकाल। हाँ हाँ चलो। बाय बाय बाय। बेरहमी से मारी गई है। मेरी भी 2 बच्चियां हैं। बेचारी बच्ची की बॉडी पर कट मार्क्स और बाइट मार्क्स हैं। ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। बाइट मार्क्स के फोटोग्राफ्स रिपोर्ट में डाल दिए हैं। लगता है खूनी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सीमेंट ट्रेसेस बॉडी पर कहीं नहीं छोड़े गए। क्या वो डॉक्टर हो सकता है? हो सकता है। बॉडी पर फिंगरप्रिंट्स, ब्लड मार्क्स के कोई निशान नहीं है। डीएनए ट्रेस ना हो पाए इसलिए उसने पूरी बॉडी को केमिकल से धोकर साफ किया है। उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा। बच्ची को उस खूनी ने ना ही खाना दिया और ना ही पानी। क्या बच्ची की मौत का कारण सिर्फ यौन शोषण है? नहीं, गले पर एक शार्प ऑब्जेक्ट से अटैक किया गया है। बहुत ही बेरहमी से मारा है इसे। तो इस बात से जाहिर होता है कि दोनों मर्डर्स के पीछे एक ही आदमी का हाथ है। The wild animals are lion, tiger. Domestic animals are dog, cat. Wild animals में एक bear. तो एयर होस्टेस होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पैसेंजर्स की जरूरतों का भी ध्यान रखें और सुरक्षा का भी। तो आप ये कैसे? 1 मिनट। हाँ 1 सेकेंड। हेलो, मैं आपकी बेटी के स्कूल का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। स्कूल के रूल्स के मुताबिक क्या आप जानती नहीं कि स्कूल में मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है? सॉरी सर, मुझे पता नहीं चला उसने बैग में कब रख लिया। दोबारा ऐसा नहीं होगा सर। आगे से ध्यान रखिएगा प्लीज। श्योर। ओके सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। दामू, हाँ बोलिए। फोन अपने पास रख लेना। ऐश्वर्या ने मांगा तो उसके हाथ में मत देना। फोन उसकी मम्मी के हाथ में ही देना। समझ गए तुम? संभाल कर रखो। समझ गया मैडम। विक्रम सर, मार्च 15 को हमें खबर मिली कि 8 साल की बच्ची मधु अपने घर के बाहर खेलते वक्त अगवा कर दी गई। उसके माँ बाप ने करीब 7:30 बजे के लगभग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। छानबीन में हमें पता चला है सर, किसी ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया है। 1 महीने के बाद मार्च 19 को मधु की लाश
पंत नगर में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके बगल वाले मैदान में हमें उस बच्ची की लाश मिली है सर। पहले बदतमीजी फिर मर्डर। बॉडी की ऑटोप्सी रिपोर्ट इस फाइल में है सर। किडनैपिंग की साइट पर एविडेंस के तौर पर हमें सिर्फ ये लॉलीपॉप मिला है सर। पहले तो हमने उस लॉलीपॉप को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया सर। फिर कुछ दिनों के बाद हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट में हमें ये भी जानकारी मिली कि उस लॉलीपॉप के अंदर हेरोइन मिली हुई थी। ऐसा लगता है कि बच्चों की किडनैपिंग के लिए यही मॉडस ऑपरेंडी पहले से यूज करता आ रहा है। एलेक्स। जी सर। वो देवी केस तुम ही इन्वेस्टिगेट कर रहे थे ना? हाँ सर। उसमें कुछ लीड मिली? कोई एविडेंस नहीं मिला सर। वो 10 साल से छोटे बच्चों पर नजर रखता है सर, उनको फॉलो करता है, अगवा करने के बाद 2-3 दिन तक उन्हें टॉर्चर करता है, फिर दरिंदगी से कत्ल कर देता है। 1 हफ्ते के अंदर इस दरिंदे को पकड़ना होगा। उसे नंगा करके घसीटते हुए लेके आएंगे। हम पुलिस वालों को उसने समझ कर रखा है। ए, क्या कर रहा है बे? अबे ओए, गाड़ी का एक्सेल टूट गया है। पिछले महीने ही तो नए एक्सेल का पैसा लिया था हमने। उसमें से 7,000 रुपए तुमने ही उड़ा दिए। अब बताओ कि बचा क्या है? चल उतर जल्दी से। ए छोटी, बस बंद पड़ गई है। मैं तुझे चल के घर छोड़ दूं? नजदीक ही है। ओके। ए छोटी, चाहिए तो मैं बैग उठा लेता हूँ। नहीं ठीक है। तू बोले तो बैग के साथ तुझे भी उठा लेता हूँ। अंकल, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे चलना आता है। अब फोन दो ना मेरा। वो मैं तेरी मम्मी को ही दूंगा। चलो। हेलो, हम सिर्फ दिखा सकते हैं, उसी के लिए पैसा लिया है। उठाने का काम तुम जानो। चल छोटी। अंकल, मैं हाँ? चली जाऊंगी। घर का रास्ता पता है? चल ठीक है, जा फिर। मेरा फोन तो दो। ये ले बाबा। सर, साइबर हैकर्स आए हैं। सर, रत्नेश सर। हाय। हमें सीसीटीवी कैमरा के कुछ हार्ड डिस्क मिले हैं। ओके। उनसे डेटा निकालने के लिए आपकी मदद चाहिए। श्योर सर। गो अहेड। थैंक यू सर। आयशु, आयशु, वॉचमैन, वॉचमैन, आपने आयशु को देखा क्या? मैं काफी टाइम से यहीं पर हूँ, मैंने तो नहीं देखा। अब तक स्कूल वैन भी नहीं आई है। आपकी बेटी का ही लास्ट ड्रॉप था मैडम। तुमने उससे पहले उतरने वाले बच्चे से पूछा? कॉल किया था सर। स्टूडेंट का नाम मुन्ना है। उस वक्त ऐश्वर्या वहाँ बस में ही थी। आपने अपने पड़ोसियों से पूछताछ की? पहले उन्हीं से बात की सर, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं जानते। और सोसाइटी के वॉचमैन ने कहा कि ड्रॉप करने के लिए स्कूल बस भी नहीं आई।
बाकी सब स्कूल बस वापस आ गए सर, बस यही वाला नहीं लौटा। बस के ड्राइवर का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। ड्राइवर का घर पता है? हाँ पता है सर। बहन जी यहाँ दामोदर कहाँ रहता है? ऊपर ही रहता है, दूसरे माले पे। चल चल चल, किसी के आने से पहले पैसे लेके निकल जाते हैं। चल। अरे ये तो लॉक्ड है। लॉक्ड है। बहन जी ड्राइवर दामू को देखा? घर पे तो ताला लगा है। पता नहीं क्या हुआ, अचानक अपने गांव चला गया। गांव में मेरी दादी मर गई है, उसका क्रियाक्रम करने जाना है, इसीलिए भागना पड़ रहा है। हेलो, कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस को बुलाना पड़ेगा।